हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी पाइथन की क्लास का डे 4 जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एरर होते क्या है। एन एरर डिस्क्राइब एन इशू दैट अराइज अनएक्सपेक्टेडली दैट कॉज अ कंप्यूटर टू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जब आपका कोई प्रोग्राम, जब आपका कोई काम प्रॉपरली काम नहीं करता है, कोई रुकावट आती है, तो हम उसे कह देते हैं एरर। सो एरर की फर्स्ट टाइप आ जाती है सिंटैक्स एरर। सो सिंटैक्स एरर क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन एरर दैट अकर व्हेन द पाइथन इंटरप्रिएटर पार्स योर कोड। पार्स योर कोड का मतलब होता है कि आपका कोई कोड को एनालाइज किया गया है और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया है प्रोग्राम को इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, जो स्मॉलर पार्ट में, और उसको अंडरस्टैंड किया गया है उन छोटे छोटे पार्ट्स को, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसे कहते हैं पार्स योर कोड। एंड फाइंड इनकरेक्ट कोड दैट डज नॉट कन्फर्म टू द सिंटैक्स रूल। जो आपके सिंटैक्स रूल को फॉलो नहीं करता है उस कोड को हम फाइंड करते हैं और तब जाके उसमें हम एरर को सही करते हैं, फिर जाके आपका सिंटैक्स एरर रिमूव होता है। तो ये कुछ आपके कॉमन सिंटैक्स एरर हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है अनक्लोज स्ट्रिंग। आप अपने स्ट्रिंग को क्लोज किया हुआ होता है तब आपका राइट होता है। अगर वो अनक्लोज्ड है स्ट्रिंग तब जाके वहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर आता है। इंडेंटेशन इशू, मैंने डे 2 की वीडियो में इंडेंटेशन को ज़्यादा क्लियर किया हुआ है। अगर आपको इंडेंटेशन नहीं पता तो आप उस वीडियो में पता कर सकते हो कि इंडेंटेशन होती क्या है। जैसे कि इंडेंटेशन क्या थी कि जो आपको एक लाइन दी गई होती है जहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, आप उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दे के अपना प्रोग्राम शुरू करते हो, तो वो आ जाता है आपका इंडेंटेशन की प्रॉब्लम। तो उस इंडेंटेशन की इशू करके भी आपका सिंटैक्स एरर जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट, मिस यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। आप अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को गलत यूज़ करके भी एरर क्रिएट करते हो, इसलिए इसका मिस यूज़ नहीं करना है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का। मिस स्पेलिंग पाइथन कीवर्ड, आपके जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं उसको अगर आप मिस स्पेलिंग कर रहे हो, उसके स्पेलिंग को गलत लिख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका सिंटैक्स एरर आता है। मिसिंग ब्रैकेट्स, अगर आप ब्रैकेट्स को भूल रहे हो, पैरेंथेसिस को भूल रहे हो, ब्रेसेस को भूल रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका सिंटैक्स एरर आएगा। यूजिंग न्यू पाइथन सिंटैक्स ऑन एन ओल्ड वर्जन ऑफ पाइथन, अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हो और आप जो सिंटैक्स फॉलो कर रहे हो वो आप अपनी पुरानी पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको सिंटैक्स एरर देखने को मिल जाएगा। When this error occur, a traceback is produced to help you determine when the problem is. Taking the following example. एग्जाम्पल दिखाने से पहले स्टूडेंट आप ये क्लियर कर लो, ये वाली लाइन, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपका जो कोडिंग होती है वहाँ पे जब आप कोडिंग करते हो, जहाँ पे आपका एरर आया होता है वहाँ पे आपको एक ट्रेस बैक जो होता है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, जो वो उस लाइन की प्रॉब्लम में शो करता है कि इस लाइन में आपकी एरर है। तो वो वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी लाइन में आपको एरर आया हुआ है। तो ये ट्रेस बैक आपको एक तरह से ट्रेस करके एरर को डिटेक्ट करता है। तो ये सिंटैक्स एरर की एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4, एम्प्लॉय नाम का एक हमने डिक्शनरी क्रिएट किया है जिसमें पैम 30, जिम 28 है। फॉर नेम एज इन एम्प्लॉयज डॉट आइटम, प्रिंट करवा दो उसके नेम को और उसकी एज को। तो इस कोड में कहाँ पे एरर है वो हम देखेंगे। ऑन लाइन 1, जो लाइन नंबर 1 है, उसमें द सिंटैक्स इज इनवैलिड बिकॉज द डिक्शनरी फर्स्ट प्रायोरिटी लैक्स अ कॉलन। वहाँ पे क्या आपको इनवैलिड बता रहा है कि जो आपने प्रॉपर्टी दी हुई है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉलन लगता है। जब आप आगे जाके डिक्शनरी को पढ़ोगे, लिस्ट को पढ़ोगे, वहाँ पे डिक्शनरी का एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे जाके आपको ये बताता है उस सिंटैक्स में कि जब आप अपनी किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू देते हो वहाँ पे बीच में आप कॉलन लगाते हो। तो यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है पर लाइन 1 में कॉलन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कॉलन नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि कॉलन क्या काम करता है, जो सेपरेट करता है आपकी प्रॉपर्टी को एंड वैल्यू को। ये चीज़ बच्चे जो ग्रीन कलर की है वो होती है आपकी प्रॉपर्टी, जो येलो कलर की है वो होती है आपकी वैल्यू। इन दोनों को जो अलग करता है वो होता है आपका कॉलन, और ये कॉलन इसमें है, लाइन 1 में आपका कॉलन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी एरर जनरेट हो रही है।
व्हेन द कोड इज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग ट्रेस बैक इज प्रोड्यूस। कहता है जब आप इस कोड को चलाते हो, रन करते हो, तब आपको एक ट्रेस बैक प्रोड्यूस होता है। तो जिस ट्रेस बैक की मैं बात कर रही थी वो रहा ये। आउटपुट में क्या आएगा कि आपका इस फोल्डर में पड़ा हुआ आपका एक main.py नाम की जो फाइल है, उसमें लाइन 1 में आपको एरर नज़र आ रहा है, जो है आपका एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी। उसमें आपने पैम, ये जो लाइन्स नज़र आती है ना, ये वाली, ये आपके एरर को डिटेक्ट कर रहा है, वो रेड लाइन बनकर आ जाती है जब आप अपने प्रोग्राम कोड को रन करते हो। तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ जी, हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पे कोई एरर आया हुआ है। तो यहाँ पे एरर है, उस एरर को हमने सही करना है। ट्रेस बैक आपको बताएगा कि ये कौन सा एरर है, सिंटैक्स एरर है। हमने क्या गलती की है, आपने कुछ सिंटैक्स में इनवैलिड वैल्यू दी है, उसी की नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। द ट्रेस बैक मैसेज हैज़ मल्टीपल कैरेट्स। ये जो मल्टीपल कैरेट्स आ रहे हैं, ये जो जिगजैग लाइन आ रही है, ये मल्टीपल कैरेट्स आपके शो कर रहे हैं। वेयर द इनवैलिड सिंटैक्स वाज इनकाउंटर, वहाँ पे उसने ये ट्रेस बैक, वहाँ पे उसने ये ट्रेस पे कैरेट्स देना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पे आपका कोई एरर है। इट समटाइम माइट नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन, इट विल यूजली हिंट एट द इशूज प्रोबेबल लोकेशन। कभी कभी क्या होता है, वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं उठा पाता, तो वो क्या करता है, थोड़ा आगे या थोड़ा दूसरी लाइन के कोड में आसपास ही उसको एक रेड लाइन शो कर देता है, मतलब आसपास की ही किसी लाइन को रेड लाइन शो कर देता है। वहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि आपके इस लाइन के आसपास ही कोई एरर आई है, तो आप वहीं से अपना एक एरर को ठीक कर सकते हो और अपने प्रोग्राम को आगे जाके रन कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो नोट करने वाला है। टू एड्रेस दिस इशू केयरफुली कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द ट्रेस बैक। जब वो ट्रेस बैक का भी मैसेज देता है, आपको क्लियर पता होना चाहिए, जैसे उसमें लाइन नंबर के बारे में लिखा था कि आपका जो लाइन नंबर 1 है वहाँ पे आपको एरर आ रही है। तो आपको फाइल नेम भी देखना होता है, अगर सिंटैक्स एरर में कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइल नेम देखो, आपकी फाइल नेम सही है, आपका लाइन नंबर कौन सा बता रहा है और लोकेशन कौन सी आ रही है जहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कैरेट्स को। तो ये तीनों चीज़ों को आप देख के वहाँ से आप अपना एरर रिमूव भी कर सकते हो। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सिंटैक्स एरर की ही है, इजी एग्जाम्पल। अगर x की वैल्यू 10 है, इफ़ x इक्वल 10 है, तो प्रिंट कर दो x इज़ 10। अब मैंने अपने डबल क्वोट जो है वो भी सही लिखे हुए हैं, किए हुए हैं, ब्रैकेट लगाई हुई, प्रिंट करवाने को बोला हुआ है। तो इस कोडिंग में भी आपको एरर नज़र आएगा, क्योंकि मैंने जब इफ़ की कंडीशन लगाई है, जब आप x इक्वल 10 कर रहे हो और x इज़ 10 है कि नहीं है, तो इस चीज़ में आपको यहाँ पे कॉलन भी लगना था, जो आपने नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी आपका एक सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाना था। तो कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी आप पेपर में दे सकते हो सिंटैक्स एरर की, जो आपको ईजिली याद हो सके, जिसको आपने ईजिली रन किया हो। एरर की सेकेंड टाइप है रन टाइम एरर्स। A runtime errors in a program is an error that occurs while the program is running after being successfully compiled. Runtime error आपके प्रोग्राम में एक तरह से एरर है जो तब अकर होता है जब आपका प्रोग्राम रन होता है, आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड, जब कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया आपके कोडिंग को सक्सेसफुली, तब जाके वो एरर आपको नज़र आता है, क्योंकि वो रन टाइम पे आपको मिला हुआ एरर है, इसलिए उसका नाम रन टाइम एरर पड़ गया। आगे रन टाइम एरर की भी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप नेम एरर। अ नेम एरर इन पाइथन इज रेज्ड, वो तब रेज्ड होते हैं व्हेन द इंटरप्रिएटर इनकाउंटर अ वेरिएबल और फंक्शन नेम, जब आपका पाइथन का इंटरप्रिएटर इनकाउंटर करता है वेरिएबल को और फंक्शन के नेम को, दैट इट कैन नॉट फाइंड इन द करंट स्कोप, जो फाइंड नहीं होते हैं आपकी करंट स्कोप के अंदर। अगर मैं ए वेरिएबल की बात कर रही हूँ पर मेरी पूरी कोडिंग में ए वेरिएबल मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो वहाँ पे आपको नेम एरर का एरर देखने को मिल जाएगा। दिस कैन हैपन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज अ मिस स्पेलिंग,
और कभी कभी आप अपने वेरिएबल्स को मिसस्पेल भी कर देते हो, तब भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है जब आप वेरिएबल या फंक्शन नेम को गलत लिख देते हो। यूजिंग अ वेरिएबल और फंक्शन बिफोर इट इज़ डिफाइंड, और आप अपने वेरिएबल और फंक्शन को यूज़ कर रहे हो बिफोर इट इज़ डिफाइंड, डिफाइन करने से पहले ही उसको यूज़ कर रहे हो, तब भी एरर आ सकता है। और रेफरेंसिंग अ वेरिएबल और फंक्शन दैट इज़ आउटसाइड द करंट स्कोप, और अगर जो स्कोप जो आपकी करंट स्कोप है वहाँ पे वो अगर हमें वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम नहीं मिलता है, वहाँ पे भी आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा। और इसकी अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, हमने कैलकुलेशन सम को वेरिएबल को क्या किया, डिफाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू दी ए और बी उसको दे दिए कि हमें ए और बी को क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं हम एडिशन का, दोनों का जो ऐड करके आंसर आएगा वो आपका टोटल में चला जाए और रिटर्न हमें टोटल मिल जाए। क्यों? क्योंकि टोटल में सारा आंसर आ जाएगा तो हमें रिटर्न टोटल हो जाए, क्योंकि टोटल में जो आंसर होगा वो आपको डिस्प्ले भी होगा। अब वो x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू 10, और z में क्या डाल रहा है वो, कैलकुलेट सम x और w, और प्रिंट कर दो z में। यहाँ पे इन्होंने z लिखा हुआ है और प्रिंट भी ये z कर रहा है। जो आपकी x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, इन दोनों का आंसर मुझे z में दे दो। तभी उसने कैलकुलेट सम x और w लिखा हुआ है, पर यहाँ पे तो हमने w की बात की ही नहीं है, हमने तो x और y लिए थे और x और y की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ पे ये w क्यों आया हुआ है? तो वहाँ पे क्या आ जाता है आपका एरर। जब ये कोड रन होता है तो वहाँ पे एरर आता है। ट्रेस बैक ने क्या ट्रेस किया है कि जो आपकी लाइन नंबर 7 है उसमें आपने जो z वाली लाइन लिखी हुई है कि कैलकुलेशन करके सम x और w का डाल दे, वहाँ पे आपका एरर शो कर रहा है। वहाँ पे क्या आया, कैरेट आया तुम्हारा, ये वाला जो जिग जैग वाला था वो w को कर रहा है, मतलब w पे कोई एरर है। नीचे क्या एरर आया है, नेम एरर। नेम एरर किसकी टाइप थी, रन टाइम एरर की एक टाइप थी, जो बताती कि आपको एक नेम एरर हमें फाइंड हुआ है, जो w है वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि आपने w को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पे सिर्फ x की बात की है, y की बात की है, और z में उस दोनों का हमने प्लस मांगा हुआ है कि एडिशन करके हमें z में मिल जाएगा, पर ये w की बात तो हमने नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया नेम एरर, क्योंकि कुछ नेम की ही प्रॉब्लम हुई है इधर, तो इसलिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा w इज़ नॉट डिफाइंड। और उसी पिछली एग्जाम्पल का अगर मैं सोल्यूशन ढूंढूं कि सोल्यूशन कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, दिस एरर मैसेज इंडिकेट दैट द इंटरप्रेटर कुड नॉट फाइंड द वेरिएबल w। जब उसने वेरिएबल w को नहीं फाइंड किया तब जाके उसने लाइन नंबर 7 में एरर को दिखाया। टू फिक्स दिस एरर वी नीड टू करेक्ट द मिस स्पेलिंग ऑफ द वेरिएबल नेम टू y। कहता है कि अगर हम उस वेरिएबल के स्पेलिंग को सही कर दें, w की जगह उसको y से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका कोड रन हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा कोड सेम है, तो यहाँ पे जो आपको x और w मिल रहा था वहाँ पे उसने x और y कर दिया हुआ है। नाउ द कोड विल रन विदाउट एनी एरर एंड द आउटपुट विल बी 15 विच इज़ द करेक्ट रिजल्ट ऑफ एडिंग x एंड y। कहता है जब आप इसको y कर देते हो, उसका नेम को रिप्लेस कर देते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दोनों का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई, x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू थी 10, टोटल आंसर आना था 15, तब जाके आपको 15 आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपको एरर मिलेगा अगर आप y की जगह w या कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो जो आपके इस प्रोग्राम में बताया ही नहीं गया है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी है एरर की। पर अगर सॉल्यूशन इसका ये निकाला हमने कि अगर हमने जो वेरिएबल्स को लेकर हमने डिफाइन किया प्रोग्राम में, अगर हम उसी वेरिएबल को यूज़ करें तो हमें हमारा आंसर डिस्प्ले हो सकता है। सेकेंड टाइप है टाइप एरर। इन पाइथन a type error is raised when an operation of or function is applied to an object of an inappropriate type. This can happen when trying to perform arithmetic or logical operation on incompatible data types or when passing argument of the wrong type of function, तब जाके आपको टाइप एरर मिलेगी। जब आप अपने अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स
और व्हेन पासिंग आर्ग्यूमेंट करते हो रॉन्ग टाइप टू अ फंक्शन में, तब जाके आपको टाइप एरर मिलती है। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप एरर। अगर हमारी x के पास 10 है, y की वैल्यू 5 है, दोनों को प्लस करके z में डाल दो और प्रिंट करवा दो z को, तो यहाँ पे आपकी टाइप गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम डेटा टाइप हमारी होती है इंटीजर, करेक्टर, यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं कि जो हमारी 5 और 10 वैल्यू है ये दोनों इंटीजर है, पर हम यहाँ पे डबल कोट लगा रहे हैं इंटीजर को, तो ये तुम्हारा बन जाता है स्ट्रिंग। When the above code is executed in an IDE, we get the following error message। जब आप उस कोड को रन करोगे तब आपको ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो demo.py नाम की फाइल है उसमें लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है, क्योंकि आपने x+y जो है आपका ये मॉड्यूल जो आपने पीछे देखा था कोडिंग में, यहाँ पे आपको वो एरर डिस्प्ले करवा रहा है कि यहाँ पे कोई एरर नज़र आ रही है, और एरर का नाम क्या है? टाइप एरर। पढ़ लेते हैं क्या एरर है। कैन ओनली कंकैटिनेशन स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। कहता अगर हमने कंकैटिनेशन, अगर हमने किसी दो चीज़ों को जोड़ना है, कंकैटिनेशन क्या होता है? किसी को जोड़ना या ऐड करना। तो अगर हमने किसी चीज़ को जोड़ना है या ऐड करना है तो आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्ट्रिंग को वो इंट के साथ जोड़ रहा है, जैसे कि हम पे स्ट्रिंग ले रहा है और साथ में इंट ले रहा है, कह रहा है दोनों को प्लस करो और दोनों का आंसर जेड में डालो। पर कैसे? स्ट्रिंग टू इंट नहीं हो सकता है, इंट टू इंट करो या स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करो, तभी आपकी कंकैटिनेशन होती है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें, दोनों डेटा टाइप अलग अलग बताई हुई हैं, तब जाके आपको ये एरर डिस्प्ले होगा कि ये टाइप एरर है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप की एरर ही गलत है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे टाइप एरर का मैसेज आया हुआ है कि कैन ओनली कंकैटिनेशन स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? दिस एरर मैसेज इंडिकेट दैट वी कैन नॉट कंकैटिनेशन अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। टू फिक्स दिस एरर वी नीड टू कन्वर्ट द इंटीजर y टू अ स्ट्रिंग बिफोर कंकैटिनेशन इट विद x। तो सॉल्यूशन में ये बता रहा है कि आप कंकैटिनेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी वैल्यू जो है इंटीजर है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर लगा के उसको कंकैटिनेट करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास जो y की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग बनाना होगा। अगर आप स्ट्रिंग बना लेते हो तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग आपका कंकैटिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहाँ पे सॉल्यूशन निकाला हुआ है? वैल्यू तो उन्होंने 10 दी है और 5 दी है। जहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस वाई था वहाँ पे उन्होंने वैल्यू कर दी है, y को क्या बना दिया? स्ट्रिंग। तो यहाँ पे str आपको नज़र आ रहा होगा, तो उन्होंने अब y को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये स्ट्रिंग है और प्रिंट कर दो z। अब ये भी स्ट्रिंग और यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग बन रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग अब प्लस हो सकते हैं और आपका आंसर z में प्रिंट हो जाएगा। हेयर वी हैव यूज द स्ट्रिंग मैथड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? स्ट्रिंग मैथड को यूज़ किया है टू कन्वर्ट करने के लिए अवर इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है हमने स्ट्रिंग मैथड को। नाउ द कोड विल रन विदाउट एनी एरर। अब आपका कोड विदाउट एरर चल सकता है एंड द आउटपुट विल बी 15 विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कंकैटिनेशन x एंड y एज स्ट्रिंग। और आपको आपकी आउटपुट जो 15 है वो भी आपको डिस्प्ले हो सकती है, क्योंकि आपका जो कंकैटिनेशन है x एंड y का वो आपका अब दोनों स्ट्रिंग है, तो आप इन दोनों को कंकैटिनेट कर सकते हो। क्योंकि अब हमारे पास x जो है वो 10 है जो स्ट्रिंग है और y को भी हमने स्ट्रिंग बना लिया, तो इन दोनों का प्लस बन जाता है 15 और ये आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र अब आ जाएगी, क्योंकि अब दोनों स्ट्रिंग हैं। क्योंकि हम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग तो कंकैटिनेशन कर सकते थे। तो ये था उसका सॉल्यूशन। अब रन टाइम का नेक्स्ट एरर है इंडेक्स एरर। An index error is raised in Python when we try to access an index of a sequence such as a string, list or tuple। कहते हैं जब आप पाइथन आपका एक्सेस करेगा कोई इंडेक्स को, चाहे लिस्ट में, चाहे स्ट्रिंग में, चाहे टपल में, तब आपको इंडेक्स एरर देखने को मिल सकता है। दैट इज़ आउट ऑफ रेंज, that is out of range। This can happen when we try to access an element that does not exist in the sequence or when we try to access an element at an index that is greater than
और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। जब आपका इंडेक्स ग्रेटर देन हो और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हो तब आपको इंडेक्स एरर देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल 4, मैंने एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट नाम की, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है, पर लिस्ट में जब हम इसे काउंट करते हैं हम काउंट करते हैं 0 से स्टार्ट। तो यहाँ से 0 1 2 3 और 4 नंबर पे है हमारा 500। तो जब उसने प्रिंट करवाने को बोला कि माई लिस्ट में से 5 नंबर पे जो है उसको प्रिंट करवाओ वैल्यू को, तो यहाँ पे एरर आ जाती है ट्रेस बैक में कि लाइन नंबर जो 2 है वहाँ पे आपकी एरर है। और ये देखो कैडेट्स जो होते हैं यहाँ पे लिस्ट 2 में ही आपको नज़र आएंगे। तो एरर भी शो कर रहा है कि ये इंडेक्स एरर है और लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। इसने इसको आउट ऑफ रेंज इसलिए बोला क्योंकि जो 5 है 5 नंबर पे जो हमारी वैल्यू है वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 पे ही इस लिस्ट का एंड हो जाता है। तो 5 नंबर पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, इसलिए जो यूज़र हमसे इन आउटपुट लेना चाहता है वो आउट ऑफ रेंज की है, इसलिए आपको यहाँ पे इंडेक्स एरर शो करेगा। अब उसी एरर का एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कहता है दिस एरर मैसेज इंडिकेट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज़ आउटसाइड द रेंज ऑफ वैलिड इंडाइसेस फॉर द लिस्ट। ये एरर तब आपको इंडिकेट होता है, जो नज़र आता है जब आप आउट ऑफ रेंज की लिस्ट में से वैल्यू को मांगते हो। टू फिक्स दिस एरर, अगर आपने इस एरर को फिक्स करना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी वर ओनली एक्सेसिंग वैलिड इंडाइसेस ऑफ द लिस्ट। कहता है अगर आपने फिक्स करना है इस एरर को तो आप एक बार श्योर हो जाओ कि आप जो वैल्यू लेना चाहते हो क्या वो उस लिस्ट के अंदर है। जैसे कि यहाँ पे अब उसने सॉल्यूशन में प्रिंट माई लिस्ट 4 कर दिया हुआ है कि लिस्ट में जो 4 नंबर पे वैल्यू है उसको प्रिंट करवाओ। तो 0 1 2 3 4 पे उसको 500 की वैल्यू मिल रही है, तो उसने आउटपुट उसको दिखा देनी है 500 की, विच इज़ द एलिमेंट एट इंडेक्स 4 ऑफ द लिस्ट। और ये 500 आपका इंडेक्स 4 पे पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे उसने आपको आउटपुट दे दिया है 500। तो आपका इस सॉल्यूशन के साथ आपका इंडेक्स एरर रिमूव हो सकता है। अब नेक्स्ट एरर है आपका एट्रीब्यूट एरर। In Python, an attribute error is raised when you try to access an attribute or method of an object that does not exist or is not defined for that object. तो आप एट्रीब्यूट एरर तब आपका रेज्ड होता है, तब आता है जब आप एक्सेस करते हो एट्रीब्यूट को और मेथड को ऑफ एन ऑब्जेक्ट के दैट डज नॉट, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है आपके उस ऑब्जेक्ट में। This can happen when you misspell the name of an attribute or method, or when you try to access an attribute or method that is not defined for the type of object you are working with. और ये तब होता है when you misspell the name of attribute, जब आप अपने attribute या method को misspell कर देते हो, गलत नाम से लिख देते हो, तब आपको जब आप access करते हो आपको उस नाम से तो वो attribute या method तो मिलेगा ही नहीं, तब जाके आपका attribute error आता है। एग्जाम्पल 4, माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, माई स्ट्रिंग डॉट रिवर्स मैथड। तो यहाँ पे रिवर्स मैथड लगाया हुआ है जिसमें आपका अब ये हेलो वर्ल्ड रिवर्स होगा, पर यहाँ पे आउटपुट आती है कि जो आपका लाइन नंबर 2 है उसमें आपको माई स्ट्रिंग रिवर्स में एरर मिल रही है। तो एरर है आपकी एट्रीब्यूट एरर, जिसमें स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट हैज़ नोट एट्रीब्यूट रिवर्स, क्योंकि जो str ऑब्जेक्ट है उसके पास रिवर्स का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको एरर शो कर रहा है। दिस एरर मैसेज इंडिकेट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एन एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं रिवर्स, दैट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वी आर वर्किंग विद। जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उस एट्रीब्यूट को उन्होंने क्या किया, डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ है, इसलिए आपकी पीछे एरर आ रही है। उसका सॉल्यूशन है टू फिक्स दिस एरर वी नीड टू यूज़ अ डिफरेंट मेथड और एट्रीब्यूट दैट इज़ डिफाइंड फॉर स्ट्रिंग। हमें इस सॉल्यूशन को फिक्स करने के लिए डिफरेंट मेथड और एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के लिए। लाइक आप इस मेथड को यूज़ करके आप इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। अब ये दूसरा वे है उसको रिवर्स करने का। माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड रिवर्स कर दो स्ट्रिंग जो हमारी माई स्ट्रिंग के अंदर पड़ी हुई है।
तो उन्होंने यहाँ पे यही वे यूज़ किया हुआ है। और जब आप उसको प्रिंट करवाओगे, नाउ द कोड विल रन विदाउट एनी एरर एंड द आउटपुट विल बी हेलो वर्ल्ड की जो उन्होंने रिवर्स मांगी थी आउटपुट में, वो आपको रिवर्स करता हुआ आउटपुट दिखा देगा, विच इज़ द रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ माई स्ट्रिंग। अब जो आपकी माई स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड पड़ा था, कोई इनपुट पड़ी थी, उसका आउटपुट आपने रिवर्स में मांगा था, तो उसने उसको रिवर्स करके आपको आउटपुट दे दी। रन टाइम एरर फिनिश होता है और हमारी थर्ड टाइप शुरू होती है, जिसका नाम है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर occur in Python when the code run without any syntax or runtime error but produce incorrect result due to flawed logic in the code। लॉजिकल एरर तब अक्कर होता है जब पाइथन का कोड रन होता है विदाउट एनी सिंटैक्स, कोई सिंटैक्स नहीं लगा रहे हैं और कोई रन टाइम एरर नहीं है, बट ये तब प्रोड्यूस होगा जब आप इनकरेक्ट रिजल्ट डालते हो ड्यू टू फ्लॉड लॉजिक इन द कोड, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, आप ऐसे इनपुट डाल रहे हो, वहाँ पे जाके आपको ये लॉजिकल एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कोई लॉजिकल एरर आएगी इसमें। These type of error are often caused by incorrect assumptions and incomplete understand of the problem or the incorrect use of algorithm or formula। आपने किसी फॉर्मूला का गलत इस्तेमाल किया हुआ है, या एल्गोरिदम को आप गलत लगा रहे हो, या आपने इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग रखी किसी प्रॉब्लम को लेके, तब जाके आपको लॉजिकल एरर मिलते हैं। Unlike syntax or runtime error, logical error can be challenging to detect and fix because the code run without producing any error message। जैसे कि हमने सिंटैक्स एरर भी पढ़ लिया और रन टाइम एरर भी हमने पढ़ा, दोनों एरर जब आते थे तब आपको मैसेज शो होता था, पर जो लॉजिकल एरर होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, जो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करे और फिक्स करे, बिकॉज द कोड रन्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एरर मैसेजेस, क्योंकि वो कोई एरर का मैसेज तो नहीं देगा। रिजल्ट में सीम करेक्ट बट द कोड माइट प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट इन सर्टेन सिचुएशन। हेयर इज एन एग्जाम्पल। The result may seem correct but the code might produce incorrect output in certain situation। कभी कभी तो वो करेक्ट आंसर भी आपको देगा, रिजल्ट आपको अच्छा देगा, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम के जो आउटपुट आएंगी वो थोड़ी सी आपको इनकरेक्ट आउटपुट भी दे सकता है। Here is an example of a logical error in Python। डिफाइन किया गया है कैलकुलेट फैक्टोरियल, हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, उसकी एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी और रिजल्ट हमारा इक्वल टू 1 है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे क्या चल रही है, तुम्हारी लूप चल रही है फॉर लूप, जहाँ पे आई इन रेंज 1 और n। रिजल्ट मल्टीप्लाई आई, जो रिजल्ट आता जाएगा वो आई से मल्टीप्लाई होता जाएगा, एंड रिटर्न हमें रिजल्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट में सारी आउटपुट जा रही है, तो वहाँ पे हमें रिटर्न कर दो रिजल्ट एंड प्रिंट कर दो हमारे कैलकुलेट फैक्टोरियल 5 को। तो यहाँ पे आपको 5 तक का फैक्टोरियल चाहिए। तो जब हम इस कोड का आउटपुट देखते हैं तो वो 24 बताता है, पर इसकी आउटपुट तो 120 आनी चाहिए, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल तो 120 होता है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोडिंग में गलती की हुई है, मगर इस कोड ने हमें आउटपुट दी हुई है विदाउट एनी एरर मैसेज। In this example, the function calculate factorial method is designed to calculate the factorial of a given number। जो हमें नंबर आता जाएगा हम उसका कैलकुलेट करते जाएंगे फैक्टोरियल। So when we run it, let's say for n equal to 5, जैसे कि आपने देखा n की वैल्यू 5 थी, तो वो कहता है कि जो हमारे पास वैल्यू आई वो 5 आई हुई है। It runs without any problem but gives an output 24। कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, पर जो आउटपुट आ रही है वो 24 आ रही है इंस्टेड ऑफ 120। The reason is a logical error in the code that causes it to produce incorrect result। The for loop is iterating from 1 to n minus 1 instead of from 1 to n। जहाँ पे आप 1 और n लगा रहे हो, ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि जैसे हमने 5 की वैल्यू ली थी और 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टोटल आंसर इज 120, पर आपका आंसर आ रहा है 24, जो कि रॉन्ग है, कि जो आप लॉजिकल एरर लगा रहे हो वहाँ पे आपने लॉजिक गलत लगाया हुआ है, क्योंकि आपने जो लूप में 1 और n लगाया हुआ है, हमने एक वैल्यू पे रुकना थोड़ी ना है, हमने तो एक वैल्यू से कम होते जाना है। अगर हम 5 से स्टार्ट करेंगे तो हमने 4 की तरफ आना है, मतलब n माइनस 1 आएगा, क्योंकि n अगर हमारा 5 है तो n माइनस 1 भी होगा, 5 माइनस 1 4, फिर 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1
1, जो आंसर आता जाएगा उसका जो मल्टीप्लाई होता जाएगा उसका आंसर आता है आपका 120। तो यहाँ पे आपने जो फोर लूप पे लॉजिक लगाया है वो आपका गलत है, इसलिए उसने वहाँ पे आपको लॉजिकल एरर शो किया हुआ है। To fix this logical error, we need to change the range of the for loop to include the number n itself. Here is the correct code. ये कोड आपने पहले भी जो देखा हुआ वहाँ पे n था और यहाँ पे अब उसने n+1 कर दिया है, क्योंकि वही लॉजिक है, कहीं आपका 0+1 होगा तो 1+1 2 होगा, फिर 2+1 3 होगा। ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आती है जब आप फैक्टोरियल निकालते हो और आप फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका 120 आउटपुट शो करेगा। तो इसलिए आपका लॉजिक सही होना चाहिए, जो आप कोडिंग कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका लॉजिक सही होगा तब जाके आपका कोई एरर नहीं आएगा, अदरवाइज ये आपको लॉजिकल एरर का कोई मैसेज भी नहीं देगा, पर ये लॉजिकल एरर माना जाएगा जब आपकी कोई इनकरेक्ट आउटपुट आ रही हो। अब नेक्स्ट एरर है जीरो डिवीजन एरर। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से लॉजिकल एरर ही है कि आप एक मैथ का लॉजिक गलत लगा रहे हो। पाइथन रेज द जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन व्हेन यू अटेम्प्ट टू डिवाइड नंबर बाय जीरो। एक्सेप्शन भी एक एरर ही होती है कि कहता है कि पाइथन तब आपको रेज करेगा ये जीरो डिवीजन एरर जब आपकी किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे जीरो के साथ, वहाँ पे आपको ये जीरो डिवीजन एरर नज़र आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल 4, जैसे कि रिजल्ट में कोई वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर रहे हो जीरो को और प्रिंट कर दो रिजल्ट को, कहता है ये हमारे कोई रिजल्ट है जिसको रिजल्ट में डाल दो और प्रिंट कर दो हमारा रिजल्ट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो सारी रिजल्ट में चली गई है। तो यहाँ पे जब उसका आउटपुट आता है, तो जब इस कोडिंग का आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ट्रेस बैक में कि लाइन नंबर जो 1 है, लाइन नंबर 1 में एरर भी इधर ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी वैल्यू को जीरो के साथ डिवाइड कर रहे हो और जीरो डिवीज़न एरर का नाम है डिवीज़न बाय ज़ीरो। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो कि किसी वैल्यू को या किसी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो जीरो के साथ, इसलिए आपका जीरो डिवीज़न एरर शो कर रहा है। इस कोड का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जो भी वैल्यू लो उसके नीचे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो जीरो के साथ, आप उस वैल्यू को वैल्यू के साथ ही किसी के साथ डिवाइड कर सकते हो। और अगर 0/5 होता तो ये रोंग नहीं होता, क्योंकि आंसर तुम्हारा यहाँ पे 0 आ जाता। पर अगर 5/0 करोगे तो ये आपका रोंग है और ये आपका जीरो डिवीज़न एरर शो करेगा। अब नेक्स्ट एरर है आपका फाइल नॉट फाउंड एरर। नाम से पता चल रहा है कोई फाइल नहीं मिलती है तब ये एरर आपको शो करेगा। पाइथन थ्रो दिस एक्सेप्शन, पाइथन ये एक्सेप्शन या कोई एरर थ्रो करेगा व्हेन इट अटेम्प्ट टू परफॉर्म फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। जब आप किसी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तब आपको ये एरर शो करेगी। और ये फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जब आप रीडिंग करते हो फाइल को, राइटिंग करते हो, डिलीटिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन लोकेशन। जो चीज़ किसी लोकेशन में है ही नहीं, आप उस चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हो, आप उस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हो, या आप उस चीज़ को कैसे डिलीट कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे आपको एरर आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। और इस एरर की आउटपुट कुछ इस तरह से आती है कि जो फाइल है उसको मैं रीड करना चाहती हूँ, पर जब मैं डायरेक्टरी में देखती हूँ नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो फाइल नाम की जो है उस नाम की फ़ाइल जो है वो इस डायरेक्टरी जहाँ पे आपने लोकेशन में फ़ाइल रखी है वहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट डॉट टेक्स्ट। तो ये आपको क्या मिल रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर मिल जाएगा इस तरह से कि वो फाइल मुझे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एरर इज़ इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन आपको बताया था मैंने कि किसी लाइन का जहाँ पे आपको कोड स्टार्ट करना होता है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस दे के अपना कोड स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर शो करेगा। द इंडेंटेशन एरर अक्कर इन पाइथन व्हेन देयर इज एन इंडेंटेशन इशू इन योर कोड। जब आपके कोड में इंडेंटेशन इशू होता है तब आपको इंडेंटेशन एरर शो करेगा। कॉमन कॉजेज इंक्लूड मिक्सिंग टैब विद स्पेसेस। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हो, इनकरेक्ट स्पेसिंग दे रहे हो। इनकरेक्ट स्पेसिंग तब होती है जब आपका, जैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में स्पेस देते हैं वहाँ पे आपको ये एरर नहीं शो करेगा, वहाँ पे इंडेंटेशन होती है। अगर आप फालतू की इंडेंटेशन लगा रहे हो, फालतू की आप वाइट स्पेस लगा रहे हो, वहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेसिंग दे रहे हो, इनकरेक्टली नेस्टेड ब्लॉक। और अगर आप नेस्टेड ब्लॉक को यूज़ कर रहे हो इनकरेक्ट वे से तो वह तब भी वहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर आएगा। और वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइल, और स्टेटमेंट से पहले भी आप अगर अपनी वाइट स्पेस दे रहे हो वहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर शो करेगा। एग्जाम्पल 4, इफ़ ट्रू प्रिंट इनकरेक्टली इंडेंटेड
और आउटपुट इसकी आएगी कि जो आपका लाइन नंबर 2 है यहाँ पे आपने गलती की है कोई, और एरर का नाम है इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। इस एरर में ये कह रहा है कि जो इफ स्टेटमेंट है उसके बाद जो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट की लाइन लगी हुई वहाँ पे आपका एरर शो कर रहा है। इस क्योंकि इफ़ ट्रू उसके साथ में ही आप प्रिंट को शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आपने कंडीशन दी हुई है, इफ़ ब्लॉक आपका इफ़ स्टेटमेंट चली हुई है आपकी, और उसके साथ ही आप जब प्रिंट को कर रहे हो आप इफ़ के नीचे प्रिंट को लगा के अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो वो आपका रोंग है। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन देनी चाहिए थी, थोड़ी सी यहाँ पे आपको स्पेस दे के, एक स्पेस देने के बाद यहाँ पे प्रिंट शुरू करते, तब जाके आपका ये एरर नहीं आना था। पर आपने इफ़ के साथ ही एंटर करके प्रिंट शुरू कर दिया हुआ है, कोई इंडेंटेशन नहीं दी है, तो वहाँ पे इंडेंटेशन एरर आएगा ही आएगा। क्योंकि यही चीज़ें आपको देखनी होती है कि इंडेंटेशन कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। पर अगर इफ़ स्टेटमेंट चल रहा था, आपने उसके नीचे ही प्रिंट स्टेटमेंट को, प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट को इनपुट दे दी हुई है, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे एरर आएगा। अगर आप प्रिंट के आगे इंडेंटेशन देते तब जाके ये आपका कोड रन हो जाना था और आपकी इनकरेक्ट इंडेंटेड का आउटपुट भी शो हो जाना था, इसलिए यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे एरर समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।